हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज हंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप की थर्ड टाइप का जो है फोर स्टेटमेंट। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में लूप की पहली दोनों टाइप्स को डिस्कस कर लिया हुआ है, तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाइए और उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको आज की वीडियो की ज़्यादा अच्छी समझ आ सके। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है द फोर स्टेटमेंट। The for statement is used to execute a set of statements repeatedly for a specified number of times. For statement क्या किस लिए यूज होती है कि एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटर लूप, इसको हम काउंटर लूप भी कहते हैं। अब हमारे पास फोर स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले फोर का कीवर्ड आता है, उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास इनिशियलाइजेशन, देन सेमीकोलन, फिर कंडीशन, फिर सेमीकोलन और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब द फोर स्टेटमेंट हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। अब फोर स्टेटमेंट के हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम किससे सेपरेट करते हैं, सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं। अब वो चार पार्ट्स जो है यहाँ पर मेंशन किए हुए, पहला है इनिशियलाइजेशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल, फिर दूसरा है कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन और उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप। अब हम इन चारों पार्ट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको सिंटैक्स की जो है बहुत अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहला पार्ट है इनिशियलाइजेशन ऑफ अ कंट्रोल वेरिएबल। अब इसमें क्या होता है, इन इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन द कंट्रोल वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड, it is assigned an initial value, one or more variables may be used। अब इनिशियलाइजेशन में क्या होता है एक्सप्रेशन में कि कंट्रोल वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज किया जाता है, किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाएगा और उसके बाद उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन, इनिशियल वैल्यू जो है वो असाइन की जाती है। इसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है 4a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू 10, फिर सेमीकोलन, देन हमारे पास कंडीशन, देन हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स जो हैं उनको इनिशियलाइज किया गया, a is equals to 6, b is equals to 10। The value in the variable is assigned when control enters into the loop first time। In the above example the variables a and b are initialized। अब उन्होंने क्या कहा है कि the value in the variable जो है वो assigned की गई है when control enters into the loop first time, जब control जो है loop में first time enter होगा। In the above example, इस example में a और b variables जो है उनको initialize किया गया है। अब द इनिशियलाइजेशन पार्ट ऑफ फॉर लूप इज ऑप्शनल। अब ये है कि हमारे पास जो फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है वो ऑप्शनल होता है। इफ दिस पार्ट इज ओमिटेड, अगर हम इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, देन अ सेमीकोलन इज यूज्ड इन इट्स प्लेस, तो उस पार्ट की जगह जस्ट सेमीकोलन जो है उसका यूज किया जाएगा। अब देखें, जब अगर हम लोगों ने विदाउट इनिशियलाइजेशन पार्ट अपने सिंटैक्स को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सेमीकोलन ए लेस देन 10 और ए प्लस प्लस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे जो है कंडीशन। कंडीशन में क्या होता है, इन कंडीशन पार्ट द कंडीशन फॉर द लूप इज गिवन। अब कंडीशन पार्ट में क्या होता है कि फॉर लूप के लिए जो कंडीशन हम लोगों ने देनी है उसको हम उसमें लिखेंगे, द लूप कंडीशन इज मैंडेटरी। अब जो लूप की कंडीशन है ना वो जरूरी होती है, इट मस्ट बी स्पेसिफाइड, उसे वहां पर हमें लिखना हर हाल में है। द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट्स एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन रिमेन्स ट्रू। अब बॉडी ऑफ द लूप कब हमारे पास कब तक एग्जीक्यूट होगी, जब तक हमारे पास जो कंडीशन है वो रिमेन्स ट्रू रहेगी। दिस कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर ईच आइट्रेशन ऑफ द लूप। अब ये कंडीशन क्या होता है कि हर आइट्रेशन ऑफ द लूप पे जो है ना ये कंडीशन टेस्ट की जाती है। इट इज लाइक द टेस्ट कंडीशन ऑफ वाइल और डू वाइल लूप। अब ये क्या है, ये जिस तरह हमारे पास वाइल और डू वाइल लूप में टेस्ट कंडीशन थी ना, उसी तरह जो है हमारे पास फॉर लूप में भी होगी। इन द अबव एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लास्ट में एक एग्जाम्पल देखी है, उसमें a लेस देन 10 जो था वो कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट जो है हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन। इन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। अब इसमें क्या है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो कंट्रोल वेरिएबल हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यूज इन मोर देन वन वेरिएबल, के एक या एक से ज्यादा वेरिएबल में हम जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यूज करने के लिए द वेरिएबल्स आर रिटर्न सेपरेटेड बाय कोमास। अगर हमने एक या एक से ज्यादा वेरिएबल में जो है ना वैल्यूज को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना है तो हम उन वेरिएबल्स को किस तरह लिखेंगे, उनको हम कोमा से सेपरेट करके लिखेंगे। दिस पार्ट इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप।
अब क्या होता है, सबसे पहले वेरिएबल्स को देखा जाता है कि वो इनिशियलाइज है कि नहीं, या फिर कंडीशन चेक की जाती है। उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू है तो हमारे पास जो है हमारे बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाता है। बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा कंट्रोल डायरेक्ट जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट पे चला जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा गया कि ईच टाइम द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट। अब जब जब हमारा जो बॉडी ऑफ द लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, तब हमारे जो वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा स्पेसिफाइड अमाउंट तक। द यूज ऑफ दिस पार्ट इज ऑल्सो ऑप्शनल। इस पार्ट को इस्तेमाल करना भी हमारे पास ऑप्शनल है। If this part is not used, then the control variable must be incremented or decremented inside the body of the loop. अगर हम for loop के सिंटैक्स में इनकी वैल्यूज को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अपने वेरिएबल की वैल्यूज को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इनको कहीं ना कहीं बॉडी ऑफ द लूप के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाएंगे। अब बॉडी ऑफ द लूप में क्या होता है, हमारे पास द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द फोर्थ स्टेटमेंट आर द बॉडी ऑफ द लूप। अब जो हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट में के थ्रू हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है, वो हमारे पास किस में आएंगी, बॉडी ऑफ द लूप में। इफ मोर देन वन स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, दीज आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। अगर हमने एक या एक से ज्यादा हमारे पास स्टेटमेंट आ गई हैं तो हम लोग उनको क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इसका फ्लो चार्ट। जैसा कि हमने पीछे पूरे चारों के चारों पार्ट को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को पूरा सिंटैक्स जो है वो समझ आ चुका होगा। सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती है, उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट आता है, और फिर हमारे पास बॉडी ऑफ द लूप होता है। अब यहाँ पर हम फ्लो चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन आएगी हमारे पास कि हम लोग कोई ना कोई जो वैल्यू को इनिशियलाइज करवा रहे हैं वेरिएबल्स को, वो आएंगे। उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन आएगी, इस कंडीशन को जो है टेस्ट करेंगे, टेस्ट एक्सप्रेशन। ओके, अगर ट्रू हो जाती है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास अपडेट एक्सप्रेशन आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि हम लोगों ने जो भी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया उनके वैल्यू में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चाहते हैं वो यहाँ पर आएगा, और उसके बाद दोबारा से हम कंडीशन की तरफ मूव कर जाएंगे। और अगर स्टार्टिंग में हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देन हमारा जो लूप है वो खत्म हो जाएगा। अब हम एक प्रोग्राम को कंपाइल करके चेक करेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने एक टेबल का जो है ना, उस एक टेबल को प्रिंट करना है। अब देखिए वो टेबल कोई भी हो सकता है। अब ये वैल्यू हम यूजर से लेंगे कि वो कौन सा टेबल चाहता है जिसकी वैल्यू, जिस जो पूरा का पूरा जो है वो प्रिंट हो जाए। अब वो 2 3 4 5 वो अप टू सोन कोई भी टेबल हो सकता है। अब हम अपने कंपाइलर पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम कंपाइल करेंगे जिसके थ्रू हम यूजर से वैल्यू लेंगे, जिस वैल्यू मतलब जिसका टेबल जो है वो यूजर प्रिंट करवाना चाहता है। फॉर लूप के जरिए हम लोग एक टेबल प्रिंट करवाएंगे, जो भी यूजर चाहेगा उसका टेबल। सबसे पहले हम लोग अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main। अब यहाँ पर जो है हमारा मेन काम क्या है कि हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स को जो है ना सबसे पहले डिक्लेयर करना है कि हम कौन से वेरिएबल्स जो है वो यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल टेबल का यूज करेंगे जिसमें हम यूजर से वैल्यू लेंगे कि किस वैल्यू का वो टेबल चाहता है। दूसरा हम सी का यूज करेंगे। थर्ड हम आर का यूज करेंगे। अब मैं आपको आगे जाके सारा समझा दूंगी कि ये किस लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो है ना सबसे पहले वैल्यू जो है tab टैब की जो वेरिएबल है उसमें हम यूजर से वैल्यू लेंगे। प्रिंट एफ, सबसे पहले एंटर एनी वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हम स्कैनफ करेंगे। परसेंटेज डी एम्परसेंड साइन टैब के में हम लोग ले रहे हैं वैल्यू। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग जो है यहाँ से अपना फोर लूप जो है उसको लिखेंगे। उसके यहाँ से सिंटैक्स लिखेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, जो पार्ट होता है यहाँ पर हम लोगों ने
वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना होता है। अब यहाँ पर हम लोग जो है ना सी वाला जो वेरिएबल है उसको यूज कर रहे हैं, उसको हम वैल्यू 1 इनिशियलाइज करवा रहे हैं, देन सेमीकोलन, देन हमारे पास सी लेस देन इक्वल टू 10, उसके बाद फिर से सेमीकोलन और सी में इंक्रीमेंट। अब हम आते हैं अपने इसके बॉडी पे, फॉर लूप की बॉडी पे। यहाँ पर हम लिखेंगे r इज इक्वल्स टू टैब मल्टीप्लाई बाय सी। उसके बाद नेक्स्ट हम देते हैं प्रिंट एफ। अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी करती हूँ कि इसमें कैसे कैसे जो है ना हमारे पास वैल्यूज आएंगे। परसेंटेज डी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डी, उसके बाद इक्वल, देन फिर परसेंटेज डी, देन बैकस्लैश एन। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले टैब, फिर उसके बाद सी की वैल्यू और उसके बाद आर की वैल्यू ले रहे हैं। ये क्लोज हो गया। ओके, अब मैं आपको समझाती हूँ कि अभी इसमें हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले जो है हम लोग एक यूजर से एक वैल्यू ले रहे हैं टैब के वेरिएबल में। जो भी यूजर एंटर करेगा, सपोज 3 या 4 एंटर करता है तो वो हमारे पास वैल्यू सेव हो जाती है कि यूजर ने इसका टेबल हमसे मांगा। अब सबसे पहले अब हम जाते हैं अपने ना फॉर लूप की तरफ। इसमें क्या c इज इक्वल्स टू 1, c लेस देन इज इक्वल्स टू 10 c प्लस प्लस। अब ये यहाँ पर एक कंडीशन लगी है c लेस देन इक्वल्स टू 10। अब इसमें क्या होता है, पहले सबसे पहले c की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो हम आते हैं अपने जो बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट्स है उनकी तरफ। यहाँ पे r इज इक्वल टू टैब मल्टीप्लाई बाय c। r में कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जो टेबल से हम जिस टेबल की वैल्यू ले रहे हैं, सपोज 3 यूजर ने एंटर किया, 3 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू 1 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास क्या आ रहा है, r में 3 स्टोर हो गया। अब हम लोगों ने प्रिंट कैसे करना है, सबसे पहले परसेंटेज डी टैब की वैल्यू, सबसे पहले टैब की वैल्यू वो आएगी जो यूजर ने एंटर की, सपोज 3 एंटर किया, 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डी सी में हमारे पास क्या आ रहा है कि जो वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आई है, सबसे पहले 1 है अभी तक सी की वैल्यू, उसमें भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 1 आ गया, इज इक्वल्स टू का साइन ऐसे ही आएगा, एज इट इज प्रिंट होगा। फिर आ गया हमारे पास परसेंटेज डी, यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू जो है प्रिंट होगी। आर की वैल्यू क्या, आर इज इक्वल टू टैब मल्टीप्लाई बाय सी। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 3 स्टोर हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। इस तरह जो है हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब ये बॉडी एक बार जो है एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, सी प्लस प्लस होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे आ जाएंगे हम अपने बॉडी ऑफ द लूप की तरफ। यहाँ पर हमारे पास आर इज इक्वल टू टैब मल्टीप्लाई बाय सी। टैब हम टेबल की वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 2 6, आर में 6 हो गया हमारे पास। सबसे पहले 3 आ जाएगा प्रिंट एफ में, 3 मल्टीप्लाई बाय, फिर हमारे पास परसेंटेज डी सी की वैल्यू 2 हो गई थी, 2 इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी आर की वैल्यू जो है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 6, तो यहाँ पर 6 जो है हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ऐसे ही हमारे प्रोग्राम में तब तक चेक होता रहेगा जब तक हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं। हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, अब हम इसे रन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम यूजर से वैल्यू लेते हैं, सपोज हमने 4 एंटर किया, तो देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, 4 2 8, ये सारा जो है हमारे पास टेबल प्रिंट हो गया। आई होप आपको मेरे लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।